स्ट्रीट लाहौर, अंदरून शहर। और बचपन गुज़रा तो रियाजत में गुज़रा, ये याद है मुझे। हमने गेमें नहीं खेली, कुछ नहीं। जैसे बच्चे हर तरह की गेमें, गुल्ली डंडा, पता नहीं क्या क्या जो ज़माने में चीज़ें होती थी। और वाले साहब ने हमें रियाजत पे बिठाया होता था तो खून जलता था अंदर से, ये क्या मुसीबत है ये। लेकिन वो उस वक्त तो बुरा ही लगता था ना, लेकिन बोल सकते थे वाले से। बहुत इस मामले में सख्त आदमी थे वो। वैसे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि मैं अपनी बहन भाई में सबसे छोटा हूँ, तो मुझे प्यार भी करते थे। लेकिन जब काम पे बिठाते थे तो बड़ी सख्त, बहुत कि जब जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे क्यों नहीं कह रहे, तो बहुत तो। लेकिन ये उनकी मेहरबानी, मैं उनको दुआएं देता हूँ, उनके लिए मैं पढ़ाई करवाता हूँ। उन्होंने मुझे उस्ताद हामिद अली खान बना दिया, उनकी तो फैल बना ना। बचपन में शरारती थे या खामोश? नहीं, मैं खामोश था, मैं शरारती नहीं था। अभी भी मेरी तबीयत से लोग अंदाज़ा करते हैं। हालांकि मैं हंसमुख भी हूँ, मैं अपने दोस्तों में बड़ी बड़ी ऐसी बारीक बातें मेरे से हो जाती हैं, सुनता भी हूँ मैं। बड़ा नफीस जुमला देते हैं। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम देखें मेरी ज़्यादा नहीं, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैं ऐसे ही कह दूँ कि जी मैंने फ़लाँ कोर्स किया हुआ है, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मैं हाँ, इस काम का मैंने PhD किया हुआ है। इस काम, बल्कि आप तो माशाल्लाह म्यूज़िक के प्रोफेसर भी हैं। हाँ जी, NCMA में क्लास भी लेता हूँ, मुझे उन्होंने ये डिग्री दी है। आपका ताल्लुक़ एक फ़नकार घराने से, तो बचपन जो है नॉर्मल बच्चों जैसा था या उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था? मुझे लगता है मैं बचपन में भी अल्लाह ने मुझे अकल दी हुई थी, क्योंकि मैं हर वक्त अपने वालिद साहब के साथ साथ रहता था। क्योंकि मुझे पता था ये बहुत इल्मकार, वालिद तो मेरे हैं लेकिन ये बहुत बड़े फ़नकार हैं, बहुत इल्म है इनके पास क्लासिकल म्यूज़िक का। तो मैं जितना भी हो सके मैं उनसे ले लूँ, कशीद कर लूँ। हाँ जी, तो वो इसलिए मैं उनका हर वक्त साथ साथ रहता था। इसलिए मैंने बचपन में, मुझे याद है, मैंने कोई गेम कुछ नहीं खेले ही नहीं। बल्कि एक दफ़ा मुझे वाक़या याद आया, असद जो मेरा भतीजा था उसको तैराकी बड़ी अच्छी आती थी, मुझे नहीं आती। तो मुझे कहते चलो, मिंटो पार्क में एक स्विमिंग पूल था, वहाँ चले गए। और मैं ऐसे खड़ा जहाँ बहुत ज़्यादा डीप होता है वहाँ खड़ा होता, किसी बच्चे ने मुझे धक्का दिया, मैं सीधा ही, असद ने मुझे देख लिया, वो तैर रहा था, उसने मुझे वहाँ से फिर निकाला और मैं उसकी टांगें पकड़ कहते यार मुझे तो छोड़ो। कुछ अपने ख़ानदान के बारे में बताएं कि कितना बड़ा ख़ानदान है, कौन कौन से बड़े नाम इस ख़ानदान में पैदा हुए? पटियाला ख़ानदान काफ़ी अरसे से, मेरे दादा परदादा के वालिद, उनके दादा, उनसे भी पहले ये काम शुरू हुआ है। तो लेकिन मशहूर हुआ है जो आन के पटियाला घराना, वो मेरे दादा जर्नैल साहब की वजह से। उन्होंने आके फिर इसको ऐसे उठाया कि पूरी दुनिया पे छा गए। जो बड़े बड़े लोग थे उस ज़माने के, सब उनके शागिर्द हो गए। ऐसा काम किया उन्होंने, जिनका नाम था जनरल अली बख्श खान। लेकिन इनके जो वालिद थे, मेरे परदादा मियाँ, उनका नाम था मियाँ कालू जी, उनसे सीखा। बल्कि मैं, बड़ी अच्छी बात आपने कही, मैं सलाह देता हूँ। जर्नैल साहब के साथ जो जोड़ी थी वो सगे भाई नहीं थे, ये रिश्तेदार थे, लेकिन बचपन से इनका बड़ा आपस में प्यार था। ट्रेनिंग शुरू करने लगे मेरे दादा ने शर्त रख दी कि जी मेरी एक शर्त पे मैं सीखूंगा गाना। तो मेरे परदादा ने कहा क्या आप फतेह अली को साथ सिखाएंगे तो मैं सीखूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं सीखूंगा। अच्छा, अब इससे बड़ी खून की रिश्तेदारी क्या होगी कि ऐसे सगे भाई को या भतीजे को या भांजे को क्या कर रहे हैं कि जो पानी भी ना पीने दे। ये कौन सी खूनी रिश्तेदारी तो ये है कि खुद जर्नैल बने, उनको साथ कर्नैल बना दिया, ये है खूनी रिश्तेदारी। उन्होंने फिर मेरे प्रधान ने कहा अच्छा कि इसको बोलें कि मेरी पीछे 7 नस्लें कूड़ थी, हम उनका मतलब कि वो कुछ नहीं थे। तो कर्नल फतेह अली खान ने कहा कि जी आप 7 कहते हैं, मैं 14 लिखने को तैयार हूँ। फिर उनको गंडा बांधा उन्होंने, फिर दोनों को शुरू ऐसी जोड़ी बनी कि फिर वो उन्होंने तो पुकारें डाल दी ना। फिर तो ये मेरी परदादा की वजह से ये जोड़ी कामयाब हुई, मियाँ कालू जी की वजह से, क्योंकि उनके पास ऐसा इल्म था, उन्होंने इनको दिया। उनके वालिद, उन्होंने अपने वालिद से लिया, उन्होंने अपने वालिद से लिया। बहुत लंबा सिलसिला है हमारा ये, अगर मैं गिनाऊँ तो काफ़ी नाम है उनके। तो अब ये है कि हाँ, मशहूर हुआ है जर्नैल साहब की वजह से, जो बहुत ज़्यादा फैला। इसलिए हम इनको कहते हैं कि फाउंडर हैं पटियाला घराने की, मेरे दादा। तो उनके बाद फिर मेरे वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन खान, उस्ताद आशिक अली खान, जिनका जवाब ही नहीं था। वो ऐसे गायक थे कि भड़का के रख देते थे। और उसके बाद आगे ये सिलसिला? उनके बाद फिर मेरे भाई
फिर हमारे ख़ानदान में अहमद जान खां, मियाँ जान खां भी बड़े अच्छे गायक हुए हैं। वो मेरे दादा के भतीजे थे, वो भी ज़बरदस्त गायक थे। अब्बा जी के बाद फिर उस्ताद आशिक अली खां के बाद उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फ़तेह अली खान जोड़ी वजूद में आई। उनके बाद फिर मेरी और असद की जोड़ी बनी, वो भी आपके सामने कि पूरी दुनिया पे छा गए हम। असद अमानत अली साहब को याद करें अगर, तो कोई 2 बोल तो सुना दो। मैं उनकी 2 यादें बोल भी ताज़ा सुनाता हूँ, मुझे वो याद भी बहुत आता है। मेरा भतीजा था, मेरे दोस्तों की तरह था वो। कभी उसने मुझे चचा नहीं कहा, हाँ भाई कहता था मुझे वो, हाँ भाई यार इस तरह हम दोस्तों की तरह थे। हाँ स्टेज पे वो चचा कहता था कि लोगों के सामने ये हमने दोनों ने गाई थी पहले। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी, लागी रे तो से लागी, वो सैया तो से लागी, लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी रे तो लागी नजर सैया लागी। वाह वाह। जब असद साहब इस दुनिया से चले गए तो फिर जोड़ीदार के तौर पर मुशर्रफ साहब आपके साथ नहीं चल सकते थे? अरे यही गाना मैं, वो बहुत लोग पूछते हैं कि ये मैं गा रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहाँ मेरी महफिल थी, शौकत अजीज़ साहब भी थे, उनकी अलविदाई पार्टी थी मेरा ख्याल, उस पे पूरी कैबिनेट उनकी आई हुई थी। वहाँ मैं गा रहा था तो वहाँ कुछ लोगों ने आके माइक जनरल साहब को दिए थे, उन्होंने साथ गाना शुरू कर दिया। वो बड़े शौक से सुनते थे। किस उम्र से म्यूज़िक सीखना शुरू किया? बड़ी साहब मैंने मुझे याद है 7-8 साल की उम्र में, ख़ानदान में होता ही ऐसे 6-7 साल 8 साल की उम्र में शुरू करवा देते हैं। वो जो उस वक्त की एक्सरसाइजें होती हैं वो करवाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं, जो इसका एक सिलसिला है सीखने का, सिखाने का। एक बार आपके जो दादा थे उनसे महाराजा पटियाला सख्त नाराज़ हो गए थे। मेरे वालिद साहब ने ये मुझे बात सुनाई थी कि मेरे दादा ने, मेरे वालिद साहब का नाम था उस्ताद अख्तर हुसैन खान, तो मेरे वालिद को मेरे दादा कहते हैं, अख्तर हुसैन मेरे साथ चलो, महाराजा पटियाला को मिल लें ज़रा, काम है मुझे। कहते हम, मैं चला गया साथ अपने वालिद साहब। अब उनके मुलाज़िमों को पता था कि राजा इनसे बेहद मोहब्बत करता है, तो उन्होंने जाके, उस वक्त महाराजा पटियाला अपनी किसी पोशाक की ट्राई कर रहे थे, नई सिल के आई थी, तो टेलर जैसे देखते हैं कहाँ से खुला है कहाँ से तंग है, वो कच्चे धागों से निशान लगाते हैं। वो नौकरों ने जाके कह दिया कि सरकार जनरल साहब आए, तो खान साहब इस वक्त आए, खैरियत? मुलाजिम कहने लगे सर हमें नहीं पता। कहते अच्छा उनको बिठाए, मैं आता हूँ। वो उसी पोशाक में उसी में जल्दी नीचे उतर आए कि मैं पूछूँ क्या मसला है, क्यों इस वक्त खैरियत है? हाँ जी खैरियत है। हाँ साहब आप इस वक्त आए, सरकार मुझे आपसे काम था। वो पोशाक इतनी खूबसूरत बनी हुई थी, उसका कलर इतना खूबसूरत था, सोने चांदी का काम हुआ पूरी उसी कलर के जवाहरात पहने में। तो महाराजा पटियाला वैसे ही बहुत खूबसूरत आदमी था, तो सरप्रस्त भी था। मेरे दादा के मुंह से निकल गई बात, महाराज को नज़र ना लगे इस कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं इस पोशाक में, तो बजाय खुश होने के उन्होंने बुरा मना लिया महाराजा पटियाला कि जनरल साहब ये लफ्ज़ आपके मुँह से मैं आइंदा मैं ना सुनूँ, सख्ती से कहा। अब मेरे वाले कहते मैं भी डर गया, दादाजी भी डर गए कि मैंने क्या कह दिया, ये तो बुरा मन आ गए, उनका ऑर्डर चलता था। कहते परेशान हम बाप बेटा दोनों की, अब क्या करें हम। थोड़ी देर बाद कहते खान साहब गौर से बात सुने, ये जो मेरी कुर्सी है ना, मैं जब मरूंगा ना तो मेरा कोई बेटा, कोई भाई, कोई भतीजा बैठ जाएगा, मैं आपको कहूँ को आपको किसी की नज़र ना लगे, आप मुझे ना कहें, मेरा क्या है, आप दोबारा दुनिया पे नहीं आएंगे, आप जैसा फनकार नहीं आएगा दुनिया पे। ये है कदरदानी। तो फिर उनके सांस में सांस आया। मेरे वाले साहब कहते, फिर उन्होंने, दादा ने ये बताया कि मैंने, मेरे अंदर से दुआ निकली उसके लिए कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। सुने, ये जो क्लासिकल गायक होते हैं ये अपने गले के साथ साथ अपनी खुराक का भी बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। जो पहले ज़माने के गायक थे वो इस बात का बहुत ख्याल रखते थे, देसी घी खाना, गोश्त ज़्यादा खाना, क्योंकि सीने का काम है ना, ये अंदर पावर होनी चाहिए। पावर होगी तो सीने से, जैसे हम गमक कहते हैं, अभी इसके फोर्स चाहिए, ये गमक कहते हैं इसको। सीने में पावर होगी तो अदा होगी ना,
इसलिए जो गायक लोग होते हैं वो अपनी खाने पीने का ख्याल रखते आप किसी महफिल में गए हैं और वहाँ पे म्यूज़िक को समझने वाले ही ना मौजूद हों, हैं। हाँ, होता है, काफ़ी महफिलें में ऐसी भी मिलती हैं।